अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बाब सोम के इस चैप्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन का बचपन और जवानी, इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज का मैं सलूशन करवाऊंगी। बाब सोम का इससे प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया है वो आमुल वफूद का था, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ उसकी एक्सरसाइज का सलूशन। तो आज बच्चों मैं इसकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सलूशन करवाऊंगी। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाते हैं एमसीक्यूज़। तो हम इन एमसीक्यूज़ का सलूशन करते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस का करेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसमें यह कहा गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश क्या है, तो 22 अप्रैल 571 ईस्वी है। तो बी वाला इसका ये बे वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, 8 साल थी। इसके बाद तीसरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में अरब में कहत पड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, दुआ के दौरान में आसमान की तरफ उंगली उठाई। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें जिस मुआहदे को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब करार दिया उसका नाम क्या है, हल्फुल फजूल है। जीम वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का इसमें ग्रामी क्या था, हज़रत शीमा रज़ी ताला अन्हो। तो एलिफ वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज में आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वन बाय वन अब इनका सोल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो या जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसका पहला पेज बुक का बनता है बच्चों, ये पेज 37। तो यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर आंसर में ये पहली लाइन कर लेनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर बामुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। हुज़ूर पाक सल्लम की वलादत है ये 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर बामुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी। तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछी गई थी पैदाइश। तो ये इसका पहली लाइन के अंदर आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बुक के पहले पेज पे ही जो बनता है बुक का पेज 37। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। अहले अरब के रवाज के मुताबिक देहात में परवरिश के लिए आपको कबीला बनु साद की एक नेक खातून हज़रत हलीमा सादिया अपने साथ ले गईं। यहाँ तक के मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास कितने साल तक रहे, 4 साल तक रहे। तो इस बेसिक सवाल ये था कि हज़रत हलीमा सादिया कौन थी। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। हज़रत हलीमा सादिया का तल्लुक़ कबीला बनु साद से था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास 4 साल तक रहे थे। तो ये है हज़रत हलीमा सादिया का इसमें पूछा गया था, इसका जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है हज़रत अमीर हमज़ा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा दोहरा रिश्ता था। तो बुक के पेज 39 पे इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है। सैयदना अमीर हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और सैयदना अमीर हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। तो दोहरा रिश्ता क्या था, एक तो चचा थे और दूसरा रज़ाई भाई थे। तो इसके बाद एक्सरसाइज में चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक तहरीर करें। अब इस सवाल का जो जवाब है इस चैप्टर में कोई क्लियर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से आपको बताऊंगी इसमें कुछ लाइंस आपने ऐड कर लेनी है। किस तरह से करनी है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बहन भाई नहीं थे बल्कि रज़ाई बहन थे। जैसा कि हमने शॉर्ट सवाल में देखा, एमसीक्यूज़ में देखा कि रज़ाई बहन का नाम क्या था, हज़रत शीमा था। तो यहाँ पे हज़रत शीमा और जो रज़ाई भाई थे हज़रत अमीर हमज़ा, उनके साथ जो हुस्न सलूक था इसमें से हम ये वाली लाइंस कर लेंगे। हज़रत शीमा क्या थी, यहाँ से आपने इसका आंसर बच्चों जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह करना है। हज़रत शीमा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी, वो कैदियों में शामिल थी। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदी लाए गए तो आपने उनकी इज़्ज़त अफजाई की, उन पर अपनी चादर डाली और उनकी वजह से बाकी तमाम कैदियों को भी आज़ाद कर दिया उनकी सिफारिश पर। यह हुस्न सलूक था हज़रत शीमा के साथ, मतलब उनकी बहन के साथ। इसके बाद हज़रत अमीर हमज़ा जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बहुत ज़्यादा शफ़क़त मोहब्बत के जज्बात रखते थे, हुस्न सलूक से पेश आते थे। उनकी शहादत पर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए थे और उनकी कब्र पर भी जाया करते थे। तो ये हुस्न सलूक बहन भाइयों के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसमें आपने ये जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं इस तरह से ये आंसर्स में लिख लेनी है। अब एक्सरसाइज का इसके बाद आ जाता है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने बता दिए हैं। पांचवा
पाँचवा इसमें नहीं बल्कि 4 ही हैं। नेक्स्ट इसमें तफसीली जवाब, ये लॉन्ग क्वेश्चन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में दूसरों की राहत रसानी और खिदमत खल्क पर नोट लिखें। तो ये बुक का पेज नंबर 38 जिसमें ये टॉपिक है राहत रसानी और खिदमत खल्क। तो इसमें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ जो आपने कर लेना है, और मज़ीद इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किए हैं, क्योंकि लॉन्ग का जिस तरह आंसर आप इस चैप्टर में से जो जो डिटेल लिख लेंगे वो ठीक ही होगा, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेन इसका जो मैंने ये वाला पैराग्राफ बताया है ये इसका आंसर होगा।